नमस्ते बच्चों, मैं मनोज कुमार आज आपके सामने कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कराया जा चुका है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 था वो आपका केमिस्ट्री का था और जो चैप्टर नंबर 10 था वो आपका फिजिक्स का था। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं ये भी आपको केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे जो आपको बताया जा रहा है और साथ ही साथ नोट करते रहे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो समस्या को साथ ही साथ क्लियर करते रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए क्या होता है बेटा, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्लीय। व जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में होते हैं कड़वे। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब अम्ल के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप घरों में नींबू यूज करते हो तो नींबू क्या होता है, वो आपका एक अम्ल ही कहलाता है। ठीक है, अगर कड़वे की बात करते हैं, क्षार की बात करते हैं, जो आपका एसिड होता है, एसिड को हम अम्ल भी बोलते हैं, और दूसरे रूप में जो उसका दूसरा रूप होता है हम क्या कह देते हैं, क्षार भी कह देते हैं। ठीक है, तो अम्ल, क्षार हम किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। परंतु हम सभी पदार्थों की प्रकृति चक्कर पता नहीं कर सकते, इसीलिए इनका पता लगाने के लिए हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो आपके पदार्थ होते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, जो टेस्ट में आपको कैसे लगे खट्टे उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं, और जो स्वाद में कैसे लगते हैं आपको कड़वे उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्षार कह देते हैं। लेकिन हम सभी पदार्थों को टेस्ट करके नहीं देख सकते। जैसे अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड भी आपका क्या होता है, अम्ल ही होता है। अब एसिड आपका अम्ल होता है जिसे आप क्या बोल देते हो, तेजाब बोल देते हो। क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आपको पता है, जहां तक आप तेजाब के बारे में जानते हो, कि अगर आपके शरीर के किसी भी भाग पर वो गिर जाए तो उस भाग को वो गलाकर अलग कर देता है। ठीक है, ऐसी तो होता है एसिड। इसीलिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं जिनका स्वाद हम चक्कर चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वाद में होते हैं खट्टे उन्हें कहते हैं अम्ल, और जो स्वाद में होते हैं कैसे कड़वे उन्हें कहते हैं हम क्षार। तो जिन पदार्थों को हम चक्कर नहीं देख सकते उन्हें हम कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या क्षार है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों के हम सूचक किसे कहते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि आपके पास में जो विलयन उपस्थित है वो विलयन आपका अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे पदार्थों को जो आपको यह सूचना दे कि आपके समक्ष या आपके सामने या आपके पास में जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, ऐसी जानकारी देने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सूचक होते हैं वो भी आपके कई प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं। अभी मैंने बताया था कि सूचक क्या होंगे, सूचक वे पदार्थ होंगे जो किसी विलयन में हमें यह बताते हैं कि जो आपके पास में विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, इन्हें अम्ल, क्षार सूचक या सिर्फ सूचक भी कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमें सूचना दे कि पदार्थ आपका अम्ल है या क्षार है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। या तो हम इसे अम्लीय सूचक कह सकते हैं या हम क्षारीय सूचक कह सकते हैं, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके सूचक हैं। ठीक है, चलिए आगे।
नेक्स्ट, आपके सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 है आपका प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक हमें किसे कहेंगे? जो सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक कागज की तरह ही होता है, वो आपको यह जानकारी देता है कि जो आपका पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? प्राकृतिक सूचक कह देते हैं। किसे? लिटमस पेपर को। नेक्स्ट है आपकी हल्दी। आप हल्दी सभी बच्चे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी हल्दी होती है यह भी हमें यह पता लगाने में हमारी सहायता करती है कि जो आपका पदार्थ है वो क्या अम्लीय है या क्षारीय है। हाइड्रोनिया और पिटोनिया आदि क्या कहलाते हैं? आपके ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2 है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर देखिए, यह 2 रंगों का होता है, लाल व नीला। लिटमस पेपर कितने रंगों का होता है? 2 रंगों का होता है, लाल व नीला। नंबर ए, क्या यदि नीला लिटमस पेपर अम्ल में डाला जाए तो वह लाल हो जाता है? तो हम कैसे पता लगाते हैं? यदि हमारे पास में नीला लिटमस पेपर है और यदि हमारे पास में कोई अम्ल है, जैसे आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक नींबू ले, उसका रस निचोड़ लें या किसी गिलास में इकट्ठा कर लें, किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, और आपके पास में यदि कौन सा नीला लिटमस पेपर है, यदि आप उस नीले लिटमस पेपर को उस नींबू के ऊपर रखेंगे या उसके रस में डालेंगे तो वो अपने आप कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कब? कब? अगर वो अम्ल है। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया नींबू तो आपका अम्ल ही होता है। इसके अलावा आपके पास में यदि कोई भी पदार्थ है और आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों बताओ ये अम्ल है या क्षार, आप उस लिटमस पेपर को उस विलयन के अंदर डालेंगे। अगर वो लिटमस पेपर नीला है और कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो वो जो आपके पास में विलयन होगा वो कैसा होगा? आपका क्षारीय, सॉरी अम्लीय होगा। नेक्स्ट, यदि आपके पास में कैसा लिटमस पेपर है? लाल, और आप किसी क्षार के अंदर उसे डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे आप साबुन का घोल ले सकते हो, जिसके द्वारा आप कपड़े धोते हो, वो क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। अगर उसका आप घोल तैयार करते हो और उस घोल के अंदर आप कौन सा? लाल लिटमस पेपर डालते हो, तो वो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि अगर आपके पास में नीला लिटमस पेपर है और आप किसी विलयन के अंदर उसे डाल रहे हैं और वो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो वो विलयन आपका अम्लीय होगा। और यदि आपके पास में लाल लिटमस पेपर है और आप उसे किसी अम्ल के अंदर डाल रहे हैं, वो कैसा हो जाता है? आपका नीला हो जाता है, तो वो कैसा होगा? विलयन आपका क्षारीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है? आपका लिटमस पेपर होता है। इसको और आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए टेबल बना लेते हैं। देखो हमने एक टेबल तैयार करी है और इसे आप कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये हमने ले लिया लिटमस पेपर, इसके बाद में एक तो हमने लाल लिया, दूसरे लिया हमने नीला। ये क्या हमने लिया? अम्ल, और ये ले लिया हमने क्षार। ठीक है, अगर आपके पास में लाल लिटमस पेपर है और यदि आप किसी अम्ल के अंदर डालते हैं तो अगर वो लाल है और लाल ही रहता है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका जो आपका विलयन है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि वह लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपके पास में पदार्थ है या विलयन है वो कैसा होगा? आपका क्षारीय होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास में नीला लिटमस पेपर है और आप उसे किसी विलयन में डाल रहे, जैसे आपको पता नहीं है क्या क्या विलयन है, और वो कैसा हो जाता है? आपका लाल हो जाता है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये जो विलयन है आपका क्या है? अम्ल है। और यदि वह रंग नहीं बदलता, मतलब अगर नीला है तो नीला ही रहता है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका विलयन है वो क्षारीय होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास में लाल और नीला लिटमस पेपर है, आपको बताया जो लाल लिटमस पेपर है अगर किसी विलयन में डालने के बाद वह नीला हो जाएगा तो वो क्षार होगा, और यदि नीला है और विलयन में डालने के बाद वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो वो आपका अम्लीय होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी विलयन का यह पता लगा सकते हैं कि जो आपके समक्ष विलयन है और आपको उसे चेक करने के लिए कह दिया जाता है, साथ ही साथ आपको लिटमस पेपर भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और वो उन लिटमस पेपर के द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि जो आपके पास में
विलयन था वो अम्ल है या क्षार है। इसे आप प्रैक्टिकल के रूप में घर पे भी करके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया भाई अगर अम्ल की बात करते हैं, अम्ल के रूप में आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि क्षार की बात करते हैं तो क्षार के रूप में आपके घरों के अंदर जिस साबुन का इस्तेमाल आप कपड़े धोने के लिए करते हैं, उस साबुन का हल्का घोल तैयार कर लो और लिटमस पेपर आपको लेके आना पड़ेगा दुकान से। अब वो लिटमस पेपर आप लाल भी ला सकते हैं और नीला भी ला सकते हैं। क्यों? कि लाल के द्वारा ही आपको पता लग जाएगा कि आपका विलयन अम्ल है या क्षार। उसका मैंने तरीका बता दिया। अगर लाल है और आपके पास में कोई विलयन है और उस विलयन में डालने के बाद वो कैसा रहता है, लाल ही रहता है, तो इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। और यदि वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रिया एवं पिटूनिया। ये भी क्या मैंने बताया थे आपको, प्राकृतिक सूचक बताए थे। क्या होते हैं देखिए, यह फूल वाले पौधे होते हैं। इनके फूलों का रंग कैसा होता है? इनके फूलों का रंग देखकर हम यह बता सकते हैं कि जिस मिट्टी में वो उगाए हुए हैं वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो जो आपका हाइड्रोजिया या पिटूनिया आपके सूचक होते हैं, इनके जो फूल होते हैं, इन फूलों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि जिस मिट्टी के अंदर हम इन फूलों को उगा रहे हैं उस मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है या क्षार की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, देखिए अगर मिट्टी में मिट्टी का रंग, मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय होगी, तो जो फूलों का रंग होगा कैसा होगा, वो बैंगनी होगा। यदि आपकी मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो जो फूलों का रंग होगा वो लगभग कैसा होगा, लाल होगा। इसके बाद अगर हाइड्रोजिया की बात करते हैं तो यदि क्षारीय मिट्टी है तो उसमें जो फूलों का रंग होगा वो कैसा आएगा, आपका गुलाबी आएगा। यदि अम्लीय मिट्टी है तो उसमें जो फूलों का रंग आएगा वो कैसा आएगा, नीला आएगा। तो इस तरीके से आप जिस मिट्टी के अंदर पौधे उगा रहे हैं फूलों के, तो उन फूलों के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि जो आपकी मिट्टी है उसमें अम्लता की मात्रा ज्यादा है या क्षारीयता की मात्रा ज्यादा है। अब ये मत सोचना कि मिट्टी में अम्ल और क्षार कहां से आ जाते हैं। ठीक है, अगर अम्ल और क्षार की बात करते हैं, अम्ल और क्षार तो आपके शरीर में भी पाए जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होता है कब्ज बन जाती है या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं या गैस बन जाती है, वो भी क्या होता है, अम्ल और क्षार का ही क्रिया होती है। ठीक है, तो जो आप खाते हो पीते हो वो सब आता कहां से, मिट्टी से ही तो आता है। और जब मिट्टी से आता है तो मिट्टी के द्वारा ही जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं अम्ल की या क्षार की मात्रा को अपने अंदर ग्रहण किए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपके कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जाहिर सी बात है सभी बच्चे जानते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। चलिए कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ते हैं अब। नंबर सेकंड आया आपका कृत्रिम सूचक। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचकों के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं कृत्रिम सूचक? देखें, ऐसे सूचक जिन्हें तैयार किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। तैयार करने का मतलब बच्चों यहाँ क्या है, वो सूचक जो हमारे द्वारा अर्थात मानव निर्मित होते हैं उन सूचकों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। देखिए जैसे फिनोप्थिलीन है, ये क्या होती है, आपकी कृत्रिम सूचक होती है। मैथिल ऑरेंज है, ये क्या है, आपके कृत्रिम सूचक है, अर्थात जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम फिनोप्थिलीन की। फिनोप्थिलीन देखिए क्या है, फिनोप्थिलीन में अम्ल मिलाने पर वह कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। रंगहीन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ आपके पास में अम्लीय है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलर मौजूद है, तो जैसे ही आप उसके अंदर फिनोप्थिलीन को डालोगे वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन, अर्थात उसका कोई कलर नहीं होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, आपका एक अम्लीय पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका फिनोप्थिलीन में क्षार मिलाने पर यह कैसा रंग दे देता है, आपको गुलाबी रंग दे देता है। ठीक है, अगर आपके पास फिनोप्थिलीन है और फिनोप्थिलीन के अंदर हम क्षार मिला देते हैं तो वो कैसा रंग बनाएगा, आपका गुलाबी रंग बनाएगा। इसका एक एग्जांपल मेरे पास है, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, कौन सी, खट्टा मीठा। तो उसमें क्या होता है, जो वो लड़की अधिकारी होती है नगर निगम में, वो रोड के लिए उससे ठेका लेने की कोशिश करता है लेकिन वो देती नहीं है। तो लास्ट में वो उससे बदला लेने के लिए क्या करता है, वो 10,000 रुपए उसे देने जाता है या पैसे देने जाता है
और साथ ही साथ क्या कहता है कि ये जो पैसे हैं ये आपके भाई के मेरे पास में उधार थे, तो वो उन पैसों को अपने पास रख लेती है और पीछे से वो क्या करता है, इनकम टैक्स वालों को कॉल कर देता है। जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने रिश्वत ली है, लेकिन वो लड़की क्या कहती है कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, तो मेरे भाई के लिए पैसे थे किसी के पास, वो वापस करके गया। तो वो क्या करता है, अक्षय कुमार उन पैसों के ऊपर क्या लगा देता है, फिनोप्थिलीन लगा देता है। ठीक है, तो वो क्या लेके आते हैं अपने साथ में, जो आपके अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स वाले अपने साथ में अमली लेके आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही वो अपने हाथ उस पानी के अंदर जैसी टाइप के अंदर डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इससे वो ये सिद्ध कर देते हैं कि ये जो पैसे आपके रिश्वत के हैं। ठीक है, तो वो क्या थी आपकी जिसके द्वारा रंग गुलाबी हो गया था, वो फिनोप्थिलीन ही थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखें आगे क्या है, मैथिल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन की तो बात हो गई आपकी, अब बात करते हैं मैथिल ऑरेंज की। मैथिल ऑरेंज में अम्ल मिलाने पर यह कैसा रंग प्राप्त करा देता है आपको, लाल। यदि आपके पास में मैथिल ऑरेंज है और उसे आप अम्ल के अंदर डालते हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैथिल ऑरेंज को हम क्षार में मिला देते हैं तो क्षार का रंग कैसा हो जाता है, आपका पीला हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है आपका गंधीय सूचक, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा मिस हो रहा है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक हम उन सूचकों को कहते हैं जिनकी गंध के द्वारा अर्थात स्मेल के द्वारा हम यह पहचानते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। जैसे आपके घरों के अंदर यूज होने वाली प्याज है, लौंग का तेल है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि प्याज के अंदर से भी स्मेल आती है, और जो आपका लौंग का तेल अगर आप लोगों ने देखा हो या आपके घर के पास हो या आपके घर में हो, उसमें भी आपकी स्मेल अलग सी ही आती है। तो हम गंधीय सूचक किसे कहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय मादों में अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आपका प्याज है और आपका क्या है, लौंग है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके हमने कुछ सारणी तैयार करी है आपको समझाने के लिए। देखिए, जैसे हमने पदार्थ लिया प्याज के अंदर गंध आती है, तो अगर आपको प्याज अम्ल के अंदर डाल दी जाए तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसी गंध प्याज की होगी वैसी ही गंध आपको आएगी, और यदि वह क्षार है तो गंध नहीं आएगी। अर्थात अगर वह आपका क्या है, क्षार है, और क्षार के अंदर हम क्या डाल देते हैं, प्याज का रस डाल देते हैं, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की यदि गंध नहीं आती तो आपका अम्ल है, और जैसे प्याज की गंध है वैसी ही रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेनिला की भी बात वही है। अगर आप अम्ल के अंदर डालते हैं तो उसके अगर गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपका अम्ल है, और गंध में परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या है, आपकी क्षार है। ऐसे ही आपका लौंग का तेल है, अगर गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अम्ल है, और गंध नहीं आएगी तो आपके क्या है, वो क्षार है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये टॉपिक है सूचक समाप्त हो जाता है। आने वाले वीडियो में हम आपसे अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। थैंक यू।